इनका जो डेटाबेस मैंने जब छान लिया तब पता चला इन 2.5 करोड़ अभिलेखों में कहीं पर भी ब्राह्मी नाम नहीं आता। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ। मैं आप लोगों को ये सारी चीज इसीलिए बताता हूं कि जब आप लोग बाहर कोई लोग आपको पूछेगा कि इस स्क्रिप्ट को, मोतीलाल जी के किताब को धम्मलिपि नाम क्यों दिया, तो आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए, ये नाम कहां से आया। 198 इयर्स हमारे ऊपर ब्राह्मी शब्द थोपा गया है जो गलत है, जो यहाँ की व्यवस्था हमारे ऊपर प्रेशर डालना चाहती है और इस व्यवस्था को हमें जवाब देना पड़ेगा, ताकि उसके लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो सबसे पहले जो प्राचीन साहित्य है भारत का, जिसका शब्दकोश है, वो मैंने छान लिया और वो शब्दकोश 11वीं शताब्दी में अमर सिंह जी ने अमरकोश नाम का संस्कृत शब्दकोश लिखा। उस शब्दकोश में ब्राह्मी नाम के सामने 3 डेफिनेशन दिए, 3 अर्थ दिए। पहला ब्राह्मी देवी का नाम, दूसरा ब्राह्मी एक पौधे का नाम जिसको आज हम इंग्लिश में बैकोपा मोनियरा कहते हैं, ब्राह्मी टॉनिक, और तीसरा ब्राह्मी का अर्थ दिया उन्होंने एक अलॉय, कॉपर और कोई दूसरा धातु मिक्स किया हुआ है जिसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन अलॉय। इस अलॉय, इसका मतलब अमर सिंह ने 11वीं शताब्दी में जो शब्दकोश लिखा उसमें भी ब्राह्मी नाम लिपि के लिए नहीं है। तो ये ब्राह्मी नाम कहां से आते हैं? तो जब हम इसका सारा चीज देखते हैं तो पता चला कि लोगों ने, जैसे कि सायणाचार्य है, सायणाचार्य ने लिखा हुआ है कि हमारी मान्यता है कि ब्रह्मदेव ने पृथ्वी का निर्माण किया हुआ है और इसीलिए जो भी सृष्टि में जो भी चीज दिखाई देती है वो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है, इसीलिए उसका नाम ब्राह्मी। जैन आगम ग्रंथ सामवायान सूत्र ये कहता है कि भगवान पार्श्वनाथ, जो सबसे पहले भगवान हुए जैन धर्म में, उनकी जो बेटी थी, उनके बेटी का नाम था ब्राह्मी। और जब भगवान ने अपने बेटी को लिपि सिखाना शुरू किया तो जो लिपि उन्होंने सिखाई वही ये ब्राह्मी है, और अपनी बेटी के प्रेम के खातर, आदर के खातर उस लिपि का नाम ब्राह्मी लगा। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। और फिर हमने जब सम्राट अशोक के अभिलेख देखे, सम्राट अशोक ने आज के तारीख में 45 अभिलेखों में 40 बार शब्द आता है धम्मलिपि। और फिर ये धम्मलिपि का अर्थ क्या है, किसने लिखा गया है? और अगर आज के तारीख में हम भारत देश का पूरा समुच्चय देश देखते हैं तो हमारे उत्तर में कोई अलग भाषा है, दक्षिण में अलग भाषा है, फिर हम पूर्व और पश्चिम भी देखते हैं तो भाषा अलग है, सबकी लिपियां अलग है। और यही कारण है सम्राट अशोक के समय वो इतना बड़ा प्रदेश था तो उसकी भाषा और लिपियां भी अलग अलग होगी। और चूंकि ये अलग थी तो सम्राट अशोक खुद लिखना चाहते थे। उनकी दूरदृष्टि देखिए कि मैंने कौन से लिपि में लिखा, ये लोगों को समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा इयम धम्मलिपि। अब जब मैंने ये पेपर प्रेजेंट किया तो आप तो जानते होंगे कि पुणे के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, भले वो इतिहासकार हो, पुरातत्व शास्त्रज्ञ हो, लिंग्विस्टिक हो या व्याकरणिक हो, सब ने जो है मेरे ऊपर हल्ला बोल दी और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है, व्याकरणिक तौर पर गलत है। अभी अगर संस्कृत का व्याकरण देखना है तो पाणिनि व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और जब मैंने पाणिनि व्याकरण पढ़ा तब पूरा का पूरा जो चित्र मेरे सामने स्पष्ट हुआ। और फिर मैंने ये भी चैलेंज कर दिया कि पाणिनि व्याकरण के पहले इस देश में पाली भाषा के 3 व्याकरण थे। एक व्याकरण था मोग्गलान व्याकरण, दूसरा था कच्छायन व्याकरण और तीसरा था सद्दनीति।
तो अगर सम्राट अशोक के अभिलेख पाली प्राकृत में है तो उनको संस्कृत व्याकरण के नियम नहीं लगने चाहिए, उन्हें पाली व्याकरण के नियम लगने चाहिए। और फिर ये जब मैंने दोनों का जो उसका जो वर्किंग कंडीशन है, जिसको हम लिंग्विस्टिक में कहते हैं एक मैथमेटिकल फ्लो चार्ट, उसका बनाने के बाद मुझे पता चला कि इन लोग ने 200 साल कितना घपलेबाजी की। सम्राट अशोक का अभिलेख हम फिर से पढ़ेंगे। वो कहते हैं इयम धम्म लिपि देवानम प्रियेन पियेदसीन रैया लिखा पेटी। पुणे के ब्राह्मण स्कॉलर्स, मैं जानबूझकर नाम ले रहा हूं, मैं जानबूझकर ब्राह्मण कह रहा हूं क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर कम से कम 1.5 साल तक काफी हल्ला बोल दिया था। ये हल्ला हर एक कॉर्नर में से आ रहा था और केवल, और मैं इसीलिए बात की वापस आप लोग को ये बताना चाहता हूं, केवल तर्क की दृष्टि से देखा गया तो मेरा एक एक मुद्दा जो मैंने उनके सामने रख दिया था, वो कोई भी मुद्दे को वो उत्तर नहीं दे पाते थे क्योंकि वो तर्कनिष्ठ थे। और यही तर्क हम लोग ने भगवान बुद्ध की देशना से सीखे हैं, पाली त्रिपिटक से पढ़े हैं। तो जब वो